अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी। लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज के इस क्लास में जो कि बिहार 7th फेस 2023 शिक्षक बहाली के लिए उर्दू कवायद हम लोग पढ़ेंगे और ये आपको 1 to 5 और 9th 10th दोनों में काम आएगा। अगर आप मानू से भी तैयारी कर रहे हैं, मानू के लिए एंट्रेंस टेस्ट बीएड हो डीएलएड हो, तो उसमें भी आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहे। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है ना जी। चलिए, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, थोड़ा सा हम बैक की तरफ चलेंगे जहां से हम लोगों ने शुरू किया था कि जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ बोला जाता है और हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोलते हैं। लफ्ज के बारे में मैंने बतलाया था कि इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को लफ्ज, उसी को बोली, उसी को वर्ड, उसी को शब्द बोलते हैं। इंसान दो तरीके से बोली बोलता है। एक वो लफ्ज बोलता है जिसका कोई माना हो, दूसरा वो लफ्ज जिसका कोई माना न हो। जिस लफ्ज का कोई माना है उसी को मौजू या कलीमा कहते हैं और जिस लफ्ज का कोई माना न है उसको मुहमल कहा जाता है। अब फिर यहां से मौजू यानी कलीमा की जो है 3 किस्में हैं। एक हो जाएगा आपका इस्म, दूसरा हो जाएगा आपका फेल, तीसरा हो जाएगा आपका हर्फ है, ठीक है ना। अब यहां से साथियों इसमें फेल हर्फ है, तो इसमें जो है इसकी माना के एतबार से, माना के एतबार से बोल रहा हूं, इसमें की माना के एतबार से 2 किस्में हैं, इसमें जात, इसमें सिफत। फिर मैंने आपको बताया कि जो इसम है बनावट के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक। फिर मैंने आपको बताया कि जो जामिद है, जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। क्या? इसमें मारफा, इसमें नकरा। तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज उससे आगे बढ़ाएंगे हम और आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन दमदार होने वाला है और यकीन मानिए इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और बाद में हम एक प्रैक्टिस सेट भी आज ही कराएंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें मारफा कहां किसे जाता है, जिसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं या जिसको इसमें खास भी बोला जाता है। इसमें मारफा, इसमें मारफा वो इसमें है जो किसी खास जगह, यहां पे देखिए लिखा हुआ है खास जगह, चीज या आदमी का नाम हो, जैसे साजिद, पटना, गंगा, दिल्ली, लाल किला। अब देखिए साजिद एक खास ही आदमी का नाम है। अगर हम बोले सिर्फ आदमी तो इससे साजिद, माजिद, हामिद सब होगा, तो वो तो आदमी इसमें मारफा नहीं होगा। लेकिन जब हम साजिद बोलते हैं तो साजिद क्या है? एक खास आदमी का नाम है, तो ये इसलिए इसमें मारफा हो जाएगा। पटना, हम बोले शहर, तो शहर से तो दुनिया का हर एक शहर मुराद होगा, लेकिन जब हम पटना बोलेंगे तो पटना से एक ही शहर मुराद होगा, इसलिए ये पटना जो है इसमें मारफा होगा। गंगा, दिल्ली, लाल किला, यानी वो नाम जिससे एक व्यक्ति विशेष का नाम समझा जाए वो आपका क्या होगा? इसमें मारफा होगा। अब मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। देखिए, अगर आप मानू वाले होंगे, मानू से कोई भाई बीएड की तैयारी कर रहा है, तो मानू वाले याद रखिएगा कि वहां पर 6 या फिर 5 पूछा जाता है। लेकिन जो लोग बिहार से हैं, एससीईआरटी से, साथियों जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको 7 किस्में ही पूछा जाएगा। अब कहिएगा ऐसा क्या? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ये चीजें हैं जी, ठीक है ना।
तो इसमें मारफा की मुंदरजा झैल 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। कौन कौन सा? तो मेरे साथ आप लोग बोलिए, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, क्या होगा? इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। फिर बोलिए, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। ये 7 किस्में जो हैं इसमें मारफा की है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि अलम किसको बोलते हैं। देखिए, अलम के माने होते हैं झंडा के। अलम के माने झंडा के होता है। अब यहां पर जानिए कि अलम किसको बोलते हैं। अलम वो इसमें मारफा है जो खास आदमी, जगह या चीज के नाम को बताए, जैसे साजिद, गंगा, हामिद, दिल्ली वगैरह वगैरह। यानी जो किसी भी खास चीज का नाम को बताए, जैसे हम बोले साजिद, तो साजिद तो एक खास व्यक्ति का नाम है, ये क्या है? अलम है। पटना है ना, दिल्ली, लाल किला, दुबई, हिंदुस्तान, ये सब एक खास पार्टिकुलर जगह को बतला रहा है, इसलिए ये क्या होगा? आपका इस्म अलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलम। यानी इसमें मारफा की सबसे पहली किस्म जो अलम है, इसका मतलब यह हुआ कि जो किसी खास व्यक्ति विशेष का नाम हो, वो क्या कहलाएगा? अलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो अलम कहलाएगा। अब अगला आपका है जमीर। जमीर को बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम, या इसी को बोला जाता है प्रोनाउन। अब जानिए कि जमीर किसको बोलते हैं। जमीर वो इसमें मारफा है जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। देखिए, अगर हम ये बोलें कि साजिद बीमार है, साजिद कल डॉक्टर के पास जाएगा, और साजिद फिर कल घर जाएगा, और साजिद की अम्मी भी कल बाजार जाएगी। अब यहां पर देखिए कि एक ही साजिद का नाम को हमने 4 बार लिया। साजिद बीमार है, साजिद डॉक्टर के पास जाएगा, साजिद फिर घर जाएगा, साजिद की अम्मी भी बाजार जाएगी। 4 बार साजिद का नाम लिया। तो ये जो मैंने लिया 4 बार नाम, ये जुमला अच्छा नहीं लग रहा है, खूबसूरत नहीं लग रहा है जी। कि अगर एक ही व्यक्ति का नाम 4 बार लिया जाए किसी इसमें, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। अगर हम इसको ऐसे बोले, साजिद बीमार है, वह कल डॉक्टर के पास जाएगा, और वो घर चला जाएगा, और उसके साथ उसकी अम्मी भी बाजार जाएगी। अब देखिए, यहां पर जो हमने ये बोला कि साजिद बीमार है, समझिएगा, साजिद बीमार है, साजिद बीमार है, और वह कल डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। समझिएगा, साजिद बीमार है, ये क्या है? आपका इसमें है। वह कल डॉक्टर के पास जाएगा, वह से कौन मुराद है? इसमें ही ना मुराद है साजिद। तो वो लफ्ज वह जो आया है, ये किसकी जगह पर आया है? तो इसम की जगह पर। हर वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? जमीर बोलते हैं। तो यहां पर वह जो है वो क्या होगा? आपका जमीर होगा। इसलिए कि वह जो है ये साजिद की जगह इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है? चलिए जी, ध्यान दीजिएगा। अब जानिए कि जमीर वो इसमें मारफा है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, जैसे वह सब, मैं, हम, तेरा, मेरा, तुम लोग वगैरह वगैरह। और आगे कहा जा रहा है, जिस इसम के लिए जमीर लाया जाता है उसे मरजा कहते हैं। जिस इसम के लिए जमीर लाया जाता, जैसे कि ये वाली मिसाल में आप गौर कीजिएगा थोड़ा। हमने ये बोला कि साजिद बीमार है, वह कल डॉक्टर के पास जाएगा, तो लफ्ज वह जो है ये तो आपका क्या कहलाया? जमीर। लेकिन ये वह किसके तरफ लौट के जा रही है? तो पीछे की तरफ, साजिद की तरफ। तो इसी साजिद को क्या बोलेंगे? मरजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मरजा। यानी जमीर जो है ना, हमेशा अपने पीछे की तरफ लौट कर जाती है। तो जमीर जिसके तरफ लौटती है उस इसम को मरजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरजा बोलते हैं। याद हो जाएगा ना। तो साथियों, जमीर के बारे में हमने ये जाना कि जमीर वो इसम है, वो लफ्ज है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, और जमीर से जो इसम मुराद होता है उसको क्या बोलते हैं? मरजा बोलते हैं। क्लियर? चलिए
चलिए अब उसके बाद आगे जानते हैं इसमें इशारा। इसमें इशारा वो इसमें है जिसके जरिया किसी चीज, जगह या शख्स की तरफ इशारा किया जाए, उसे इसमें इशारा कहते हैं। देखिए कोई भी चीज है उसकी तरफ हम इशारा करते हैं ना, तो जैसे कि हम बोलें यह घर, अब गौर कीजिएगा यह घर में किस लफ्ज के जरिया इशारा कर रहे हैं, तो लफ्ज यह के जरिया, तो यही यह क्या होगा आपका इसमें इशारा होगा। वह लड़का, तो इसमें किस लफ्ज के जरिया इशारा कर रहे हैं, वह, तो वह क्या होगा आपका इसमें इशारा होगा। यह गाड़ी, इसमें किस लफ्ज के जरिया इशारा कर रहे हैं, लफ्ज यह के जरिया, तो यह क्या हो जाएगा आपका जी इसमें इशारा हो जाएगा। समझिएगा हम जब किसी लफ्ज की तरफ इशारा करते हैं तो इशारा दो तरह से होता है। एक तो है कि वो जो इसमें है बिल्कुल करीब में हो, अगर करीब में होगा तो उसके लिए हम लोग लफ्ज यह का इस्तेमाल करते हैं। एक यह है कि वो करीब में नहीं है, वो दूर में है, तो उसके लिए हम लोग वह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई गाड़ी आपके नजदीक में है तो आप क्या बोलिएगा, यह गाड़ी, क्या बोलेंगे, यह गाड़ी। तो इसमें लफ्ज यह जो है ये आपका इसमें इशारा है, और गाड़ी जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको बोलते हैं मुशारुन इलैह। क्या बोलते हैं, मुशारुन इलैह। क्या बोलते हैं, मुशारुन इलैह। तो लफ्ज यह इसमें इशारा, गाड़ी मुशारुन इलैह। यानी जिस लफ्ज के जरिया इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा बोलते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह बोलते हैं। तो लफ्ज यह इसमें इशारा, गाड़ी क्या होगा, मुशारुन इलैह। जैसे मान लीजिए कि कोई मकान बहुत दूर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वह मकान। क्या बोलते हैं, वह मकान। तो इसमें लफ्ज वह जो है वो आपका इसमें इशारा, मकान क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैह। तो ये तो समझ गए कि जिस लफ्ज के जरिया इशारा किया जाए वो आपका इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मुशारुन इलैह। इसमें इशारा की दो किस्में, इसमें इशारा की दो किस्में। एक है कि अगर नजदीक के तरफ हम इशारा करते हैं तो उसको बोलते हैं इसमें इशारा करीब। जैसे यह गाड़ी, यह मकान, यह दुकान, यह आदमी, तो कोई नजदीक होगा उसकी तरफ इशारा कीजिएगा, तो नजदीक वाले को बोलते हैं इसमें इशारा करीब। और अगर कोई दूर है कोई इसमें, उसकी तरफ इशारा करेंगे तो उसको बोलेंगे इसमें इशारा बईद। दूर को ही बईद बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह गाड़ी इसमें इशारा करीब की मिसाल, वह मकान इसमें इशारा बईद की मिसाल। क्लियर है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए समझ में आ गया। तो देखिए अब तक हमने जाना कि इसमें मारफा की 7 किस्में, अलम जान लिया, जमीर जान लिया, इसमें इशारा जान लिया। तो अब आगे देखिए मुशारुन इलैह कहा जा रहा है कि जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहा जाता है। जैसे यह किताब, वह घर, इसमें किताब और घर क्या है, मुशारुन इलैह है। क्या है, मुशारुन इलैह है। इसमें इशारा की दो किस्में हैं, इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। जिस लफ्ज के जरिया करीब के इसमों की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा करीब कहा जाता, जैसे यह। और जिस लफ्ज के जरिया दूर के इसमों की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा बईद कहा जाता है, जैसे कि वह। समझ गए आप लोग। तो यह जो है ये आपका इसमें इशारा करीब है, और वह जो है ये आपका इसमें इशारा बईद है। क्लियर। चलिए अब देखिए एक होता है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल क्या है जे, इसमें मौसूल जे, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल वह इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना नहीं बताए। अब यह समझना बहुत आसान। देखिए इसमें मौसूल के अंदर दो जुमला होता है। कितना जुमला होता है, दो जुमला। समझिएगा मेरी बात को आप। जैसे अगर हम ये बोलें जो मेहनत मेहनत करेगा, समझिएगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब कामयाब होगा, वह कामयाब होगा। अब इसके अंदर गौर कीजिए कितना जुमला है भाई। तो इसके अंदर जो मेहनत करेगा ये एक जुमला हुआ, वह कामयाब होगा ये दूसरा जुमला हुआ, दो जुमला हुआ इसके अंदर।
तो इसमें मौसूल कहते हैं कि जो अपना माना एक वस्फी जुमला के बगैर नहीं बताया। जैसे हम सिर्फ ये बोले जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, पहला जुमला ये वाला, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा। अब आगे बोलेगा कि आगे तो बोलो भाई, आगे क्या होगा? जो मेहनत करेगा। तो अगला जुमला इसको पूरा करने के लिए आया कि वह कामयाब होगा। तो ये जो है कि जो मेहनत करेगा, इसको साथियों बोलते हैं सिला। और जो अगला जुमला इस बात को मुकम्मल किया, पूरा किया, इस वाले को बोलते हैं जवाबे सिला। क्या बोलते हैं? जवाबे सिला। क्या बोलते हैं? जवाबे सिला। बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं। कुछ लोग जो है ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रिकॉर्डेड क्लास किनको नजर में आ रहा है भाई? एमडी इफ्तिखार आलम साहब जे, समझिएगा भाई। जो पढ़ने नहीं आए हो, बराए मेहरबानी वो आप चले जाइए, दूसरे को डिस्टर्ब ना कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसानी से समझा रहा हूं। देखिए, इसमें मौसूल के अंदर दो जुमला होगा। कितना जुमला होगा? दो। तो जो पहला जुमला होगा, पहला वाला जुमला, वो आपका सिला कहलाएगा। और जो दूसरा जुमला होगा वो आपका कहलाएगा जवाबे सिला। क्या कहलाएगा? जवाबे सिला। क्या कहलाएगा? जवाबे सिला। अब देखिए यहां पर मिसाल मैं आपको बता रहा हूं। जो मेहनत करेगा, यानी जो पहला जुमला है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा, उसमें बात समझ में नहीं आएगी जब तक दूसरा जुमला ना आ जाए। तो पहला जुमला को बोलेंगे सिला, दूसरा जुमला को बोलेंगे जवाबे सिला। जैसे हम बोले जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, ये क्या है? सिला है। बात समझ में नहीं आ रही है? अगला बोलेगा भाई कि आगे भी बताइए, तो वो कामयाब होगा, वह कामयाब होगा। तो वह कामयाब होगा, ये क्या होगा? जवाबे सिला। क्या होगा? जवाबे सिला। अब जानिए, ये तो आपने जान लिया कि सिला और जवाबे सिला। इसमें लफ्ज जो है, जो ये क्या है? आपका इसमें मौसूल है। क्या है? इसमें मौसूल है। क्या है? इसमें मौसूल है। हमने ये जाना कि इसमें मौसूल के अंदर दो जुमला होता है। एक पहला जुमला अपनी बात को मुकम्मल तौर पर नहीं बतला पाता जब तक कि एक दूसरा जुमला उसके साथ आकर लग ना जाए। तो पहला जुमला जो है वो आपका सिला कहलाएगा, और जो दूसरा जुमला होगा वो आपका जवाबे सिला कहलाएगा। दूसरा जुमला क्या कहलाएगा? जवाबे सिला कहलाएगा। तो जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, ये आपका कहलाया सिला, और दूसरा जुमला आपका जवाबे सिला। जवाबे सिला। अब आगे देखिए साथियों, इसके अंदर एक और मिसाल मैं आपको बतलाता हूं, वो भी आप समझ लीजिए। जी समझ रहे हैं आप? समझ में सबको आ रहा है? बताइए एक बार आप लोग। समझ में आप लोगों को आ रहा है? बताएंगे एक बार। अब एक मिसाल और मैं बोल रहा हूं, ठीक है? समझ में आप लोगों को आ रहा है? एक बार बता दीजिए। बताएंगे एक बार आप लोग, ठीक है भाई? यस सर, चलिए ठीक है। एक मिसाल और मैं देता हूं, थोड़ा सा आप बोर्ड को खुलने दीजिए। कि हमने ये जाना कि इसमें मौसूल के अंदर दो जुमला होता है। पहला जुमला जो अपनी बात को बताने में अधूरा होता है जब तक कि दूसरा जुमला न आ जाए। तो पहले जुमला को बोलते हैं क्या? तो पहले जुमला को बोला जाता है जी क्या? तो पहला जुमला आपका होगा क्या साथियों? तो वो होगा सिला। दूसरा जुमला आपका कहलाएगा जवाबे सिला। जैसे एक मिसाल और आप समझाइए और इसमें बताइए आपकी कौन क्या है। जैसे देखिए, मैं बोलूंगा कि जो चोरी करेगा, समझिएगा, जो चोरी करेगा, 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 वह सजा पाएगा, वह सजा पाएगा, वह सजा पाएगा, वह सजा पाएगा। अब देखिए, बताइए कि इसमें आपका क्या बोलते हैं कि सिला कौन है, जवाबे सिला कौन है, इसमें मौसूल कौन है? देखिए गौर कीजिएगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा, जो चोरी करेगा बोलते रहिए। क्या समझेंगे आप? कुछ नहीं समझेंगे। और दूसरा जुमला आएगा, वो सजा पाएगा, वो सजा पाएगा।
اس کو مکمل کر دے گا, بات مکمل ہو جائے گی. تو پہلا جملہ جو چوری کرے گا یہ آپ کا کیا کہلایا؟ تو یہ آپ کا کہلایا صلہ. کیا کہلایا؟ صلہ. وہ سزا پائے گا جو اس کو مکمل کر رہا ہے دوسرا جملہ, یہ آپ کا کیا کہلایا؟ یہ آپ کا کہلائے گا جواب صلہ. کیا کہلائے گا؟ جواب صلہ. کیا کہلائے گا؟ جواب صلہ. کلیئر؟ تو جو جملہ اپنی بات کو مکمل کرنے میں ایک دوسرے جملے کا محتاج ہو, تو پہلا جملہ صلہ, دوسرا جملہ جواب صلہ, اور اس کے اندر جو ایک پہلا لفظ ہے یہ کیوں آیا بھائی؟ تو یہ جو لفظ جو ہے یہی آپ کا کیا کہلائے گا؟ تو لفظ جو ہی اسم موصول کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ اسم موصول کہلائے گا. جیسے میں بولوں کہ جو روزانہ کلاس کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو روزانہ پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا, جی جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا. جی تو یہ سب جو ہے نا جس کے اندر دو جملہ ہو, تو پہلا جملہ صلہ, دوسرا جواب صلہ, اور جو پہلا لفظ اس میں لگا ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں اسم موصول. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسم موصول. کیا بولتے ہیں؟ اسم موصول. کلیئر؟ چلیے اب ہمیں لگتا ہے کہ اس کو آپ بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھ گئے ہوں گے. چلیے جی دیکھیے, اسم موصول وہ اسم معرفہ ہے جو ایک وصفی جملہ کے بغیر اپنا معنی نہیں بتائے. وصفی جملہ کون ہے؟ وہی جواب صلہ. جیسے جو شخص, جس جگہ وغیرہ وغیرہ. اب آگے دیکھیے ایک مثال ہے, جو چوری کرے گا وہ سزا پائے گا, جس نے محنت کیا وہ کامیاب ہوا. اب دیکھیں ان مثالوں میں جو اور جس نے کیا ہے؟ اسم موصول ہے. جو چوری کرے گا ایک جملہ, وہ سزا پائے گا دوسرا جملہ, یہ آپ کا ہو گیا صلہ, دوسرا ہو گیا جواب صلہ, اور لفظ جو اسم موصول. جس نے محنت کیا وہ کامیاب ہوا, تو محنت کیا ایک جملہ, وہ کامیاب ہوا دوسرا جملہ, تو جس نے محنت کیا یہ آپ کا ہو جائے گا صلہ, وہ کامیاب ہو گیا یہ ساتھیوں ہو گیا جواب صلہ, اور جس نے کیا ہو جائے گا آپ کا؟ یہ ہو جائے گا اسم موصول. اب دیکھیے صلہ اور صلہ وہی چیز جس کو میں نے پہلے سمجھا دیا آپ کو. صلہ اسم موصول کے بعد جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں, یعنی جو اور جس کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو صلہ کہتے ہیں. جیسے جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے, تو یہاں پر اسم موصول جو ہے کچھ بوؤ گے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ صلہ ہو جائے گا. جس نے محنت کی کامیاب ہوا, ان جملوں میں بوؤ گے اور محنت کی, تو اس میں جس نے محنت کی, تو محنت کی یہ پہلا جملہ ہے, یہ آپ کا صلہ ہے. اب جانیے جواب صلہ. جواب صلہ اسم موصول اور صلہ کے بعد جو اگلا جملہ بات کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے اسے جواب صلہ کہتے ہیں. جیسے جو بوؤ گے وہی کاٹو گے, جس نے محنت کی کامیاب ہوا, تو اس میں وہی کاٹو گے اور کامیاب ہوا یہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جواب صلہ ہو جائے گا. تو ساتھیوں ہم لوگوں نے اسم موصول کو جان لیا. چلیے بہت بہت شکریہ, تھینک یو. ملتا ہوں پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.